दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता की सरकार बनी है तब से वो लगातार दिल्ली की जनता के लिए कई सारे काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के किए गए जो खराब काम है उसे चेंज करती नजर आ रही है। और इसी जो है आपको बता दें कि लूप में उन्होंने अब बड़ा जो है एक्शन लिया है और आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से एक बड़ा झटका दिया है, जहां पर उन्होंने केजरीवाल द्वारा की गई 177 नियुक्तियों को खत्म कर दिया है, रद्द कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक बार फिर रेखा गुप्ता द्वारा ये बड़ा एक्शन लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा की गई 177 नियुक्तियों को खत्म कर दिया है। तो ये कौन सी नियुक्तियां थी, इसे खत्म करने के पीछे का कारण क्या है, विस्तार से जान लेते हैं। तो दिल्ली में बीजेपी सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है और दिल्ली सरकार की जो विभिन्न समिति थी और बोर्ड्स थे उनमें जितनी भी 177 नियुक्तियां की गई थी उसे रद्द कर दिया गया है। ये नियुक्तियां आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार द्वारा की गई थी और इनमें अधिकांश पदों पर आम आदमी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक और पार्टी के पदाधिकारी थे। बीजेपी सरकार ने इन नियुक्तियों को रद्द करते हुए आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि पिछली सरकार ने इन नियुक्तियों के माध्यम से केवल अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने का काम किया था और ये राजनीतिक नियुक्तियां थी। ऐसे में दिल्ली सरकार, यूं कहिए रेखा गुप्ता की सरकार के आदेश के अनुसार जिन 17 संवैधानिक संस्थाओं की नियुक्तियों को रद्द किया गया है उनमें दिल्ली जल बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड, दिल्ली हज समिति, तीर्थ यात्रा विकास समिति, उर्स समिति, हिंदी अकादमी, उर्दू अकादमी, साहित्य कला परिषद, पंजाबी अकादमी, संस्कृत अकादमी जैसी प्रमुख संस्थाएं शामिल है। इन संस्थाओं में अधिकांश नियुक्तियां आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनके करीबी लोगों की गई थी। ऐसे में पिछली सरकार जो थी, पिछली साल आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उन्होंने आप विधायक पवन राणा को दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया था, जबकि आप विधायक विनय मिश्रा को वाइस चेयरमैन, आप नेता जितेंद्र तोमर की पत्नी प्रीति तोमर को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसी तरह दिल्ली हज कमेटी में पूर्व आप विधायक अब्दुल रहमान और हाजी यूनुस को सदस्य मनोनीत किया गया था। इसके अलावा आप विधायक जरनैल सिंह को पंजाबी अकादमी का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया था, जबकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष गोपाल राय और सदस्य आदिल अहमद खान, पूर्व विधायक अजेश यादव को भी नियुक्त किया गया था। अब ऐसे में ये जो नियुक्तियां थी, जो नाम है, जो पार्टी एसोसिएटेड है, इससे ये बात तो साफ है कि ये अपने फायदे के लिए ये नियुक्तियां की गई थी। लेकिन दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने पहले ही कहा था कि जितनी भी भ्रष्टाचार इन्होंने किए हैं, जितने भी घोटाले इन्होंने किए हैं, जितने भी चीजें इन्होंने किए हैं, इन सब का हिसाब इन्हें देना पड़ेगा और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इसकी सफाई जो है शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। और यही कारण है कि हर डिपार्टमेंट जहां पर भी आम आदमी पार्टी ने अपने लोगों को बिठा रखा था, आम आदमी पार्टी ने अपने करीबी लोगों को, रिश्तेदारों को यहाँ पर जिम्मेदारियां दे रखी थी, आम आदमी पार्टी ने जो भी गलतियां कर रखी थी या अपने फायदे के लिए जिन्हें भी जो है मौका दिया था, उन सभी की नियुक्तियों को रद्द करके इन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले की अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो फरवरी 2025 में तैयारी इसकी शुरू हो गई थी, जब दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने सभी विभागीय प्रमुखों को निर्देश दिया था कि वे पिछली सरकार द्वारा की गई सभी गैर सरकारी नियुक्तियों की सूची तैयार करें। इसका मकसद इन नियुक्तियों को, जो नियुक्ति थी, इनकी वैधता की जांच करना था और इसी प्रक्रिया के तहत ये बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार कह रही है कि ये सभी नियुक्तियां राजनीतिक लाभ के लिए की गई थी, ना कि योग्यता के आधार पर। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इन नियुक्तियों का कोई औपचारिक मूल्यांकन कभी किया ही नहीं गया था। ये पद केवल पार्टी कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए थे, ना इसके लिए कभी किसी की कैलिबर की जांच की गई, ना ये जांच किया गया कि क्या वो इस पोस्ट के लिए सही रहेंगे, क्या वो अपने काम को सही तरीके से कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव्स और नेता, उनके जो करीबी हैं, उनको काम देकर अपना काम निकलवाने वाला एक गिव एंड टेक वाला सिचुएशन जो है देखने के लिए मिला था। नई सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पिछली कैबिनेट के इस्तीफे के बाद से सभी को
टर्मिनल जो है कोर टर्मिनल नियुक्तियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक अधिकारी आदेश में यह भी कहा गया कि जो नई सरकार है वो गठन के साथ ही पूर्व की सभी नियुक्तियों को खत्म माना जाएगा। नई सरकार अपने विवेकानुसार नई नियुक्तियां भी करेंगी और यही कारण है कि अब जो है सिस्टम में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। सरकार बदलती है, सिस्टम बदलता है। भारतीय राजनीति में ये अब बहुत बड़ा सत्य है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपने दिल्ली के 11 वर्ष तक जो है शासन किया। इस शासनकाल के दौरान कई सारे घोटाले निकलकर सामने आए। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के मामले में जो है आप कह सकते हैं इन्वॉल्व नजर आए थे। लंबे समय तक जेल में भी थे। और आपको बता दें कि केजरीवाल ऐसे व्यक्ति थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बने और लोगों का विश्वास जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि उनकी सरकार के दौरान जितने भ्रष्टाचार के मामले आए, इसने लोगों की सोच उनके प्रति बदल दी। ऐसे में उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सत्येंद्र जैन हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए और खुद अरविंद केजरीवाल भी जेल जाकर आए। इस कारण पार्टी की छवि जो है जनता के बीच काफी खराब हुई। 2025 के चुनाव में आप दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई और अब बीजेपी सरकार हर जगह आपके नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों को बेदखल कर रही है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हमेशा से उन्होंने एक सोल्जर की तरह काम किया, आम आदमी पार्टी को एक बैकअप दिया। इनके भ्रष्टाचार में भी इनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जो है रहा है। अब जो लिंक निकल के आए थे, खुद मुखिया इन्वॉल्व थे भ्रष्टाचार के मामले में, जेल के सलाखों के पीछे गए। ये छोटी छोटी चीजें एक बड़ी कड़ी की तरफ जोड़ रही थी। इसी वजह से रेखा गुप्ता ने जैसा कि कहा था कि दिल्ली को हम डेवलप बनाएंगे, दिल्ली को बेहतर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली की सफाई बहुत जरूरी है। और ये सफाई उनका कहना सिर्फ यमुना की सफाई या दिल्ली में कूड़े कबाड़े कचड़े का नहीं था, बल्कि उनकी इस बात का मतलब यह था कि सफाई सिस्टम में भी जरूरी है। वो सिस्टम जिसे 11 सालों के अंदर भ्रष्टाचार ने इस तरह जकड़ लिया था जिससे वहां के कर्मचारी, वहां के अधिकारी कोई मुक्त नहीं हो पा रहे थे। उस सिस्टम की भी सफाई जरूरी थी और उस सिस्टम की सफाई का काम भी रेखा गुप्ता द्वारा कर दिया गया है। 177 लोगों की नियुक्तियों को समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। अब अगर लोगों के कमेंट की बात कर ले तो लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि और ज्यादा तेजी से इस सिस्टम की सफाई का काम आप करिए, रूथलेस बनिए, एक्सपोज करिए आम आदमी पार्टी के सभी भ्रष्टाचार को, इनके खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए और इन लोगों के लीगल एक्शन की जानकारी पब्लिक के सामने भी रखिए कि कैसे इन्होंने 11 साल में अपने राजनीतिक में करियर के दौरान दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया, उनके पैसे से भ्रष्टाचार करने का काम किया, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया गया, मैनिपुलेट किया गया। और इसकी जड़ें कहां तक मजबूत है कि क्लासरूम घोटाला देख लीजिए, अब जल बोर्ड घोटाला देख लीजिए, शराब घोटाला देख लीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला देख लीजिए, तमाम सेक्शन में जो है घोटाले और घोटाले या भ्रष्टाचार या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। ऐसे में लोगों के कमेंट है, वो कह रहे हैं कि नटवर लाल के आसपास जो कड़ी है वो और ज्यादा मजबूत होती जा रही है और अब उनका सांस लेना भी दुभर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आम जनता समझ रही है कि कैसे उन्हें लूटा गया, बेवकूफ बनाया गया और उनके हक को छीनकर अपने नेता मंत्रियों को खुश करने के लिए उनके रिलेटिव्स को ऐसे कामों में डाला गया ताकि वो अपने काम को निकाल सके। अब ऐसे में हमने आपको बताया कि तमाम तरीके के डिपार्टमेंट हैं जिन डिपार्टमेंट में सफाइयां शुरू हो चुकी है। इसमें आपको बता दें कि 17 संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे कि हमने आपको बताया दिल्ली जल बोर्ड है, पशु कल्याण बोर्ड है, दिल्ली हज समिति है, तीर्थ यात्रा विकास समिति है, उर्स समिति है, हिंदी अकादमी, उर्दू अकादमी, साहित्य कला परिषद, पंजाबी अकादमी, संस्कृत अकादमी, प्रमुख संस्थाएं जो है इस सफाई के काम में आपको बता दें कि शामिल है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।